मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मुझसे ना कोई इस बारे में मुझे जानकारी है। इसकी इसका जवाब या तो उदय भान जी दे सकते हैं, वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, या इसका जवाब जो है हरि प्रसाद जी दे सकते हैं, जो प्रभारी हैं। मुझसे इस सीनियर लीडर हैं आप। ऐसा मुझसे कोई मशवरा इस बारे में नहीं हुआ, तो इसलिए मुझे जानकारी है। ऐसा है, आरएसएस ने तो कभी देश की जंग आजादी के संग्राम में भाग ही नहीं लिया। वो तो अंग्रेज के साथ थे। तो जो अंग्रेज के साथ थे उनको इतिहास की कितनी जानकारी है इसके बारे में तो वही जानते होंगे। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि इस देश के करोड़ों लोगों ने जहां स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया, उनके मुखिया महात्मा गांधी थे। मुझे मालूम है कि आरएसएस को महात्मा गांधी से नफरत है। मुझे मालूम है कि नथुराम गोडसे उनके वो उपासक हैं। इस देश में भी गोडसे बनाम गांधी की विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ गांधी की विचारधारा है जिसने भारत को बनाया, दूसरी तरफ गोडसे की विचारधारा है जो जात और धर्म के आधार पर, क्षेत्रवाद के आधार पर पूरे देश को बांटना चाहते हैं। चुनाव आयोग जो है उसको पिट्ठू नहीं बनना चाहिए। मुझे मालूम है मैं किस शब्द का इस्तेमाल, दुर्भाग्य से चुनाव आयोग सरकारी पिट्ठू बन गया। और जब निष्पक्ष चुनाव करवाने वाला चुनाव आयोग सरकारी पिट्ठू बन जाए तो इस देश में प्रजातंत्र अपने आप खतरे में चला जाएगा। जो राहुल गांधी जी मांग रहे हैं वो केवल और केवल वोटर लिस्ट का डेटा मांग रहे हैं, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच महाराष्ट्र में 50 लाख से अधिक वोटर बढ़ गए। 60 या 70 दिन में 50 लाख लोग कैसे बढ़ सकते हैं? 1 लाख लोग थोड़ी पैदा हो गए हर रोज, या 1 लाख लोग जो थोड़ी 18 साल के हो गए। तो ये कैसे हुआ? और कांग्रेस पार्टी की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में मैंने बाकायदा मुकदमा दायर किया। इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी गई कि वोटर लिस्ट दें। उसके बाद जब ये हिदायत दी गई, बाकायदा चुनाव आयोग ने ये आदेश दिया कि सीईओ महाराष्ट्र हमें सुनवाई दे। तो 2 बार मैं बंबई जा चुका इस सुनवाई के लिए। उसके बाद भी आज तक चुनाव आयोग ने कोई लिस्ट नहीं दी। तो इसका मतलब उनकी दाढ़ी में तिनका नहीं, पूरी की पूरी दाल जो है उसी में गड़बड़ है। हम हमेशा G7, G20, नॉन अलाइन मीट, कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, इन सब का हिस्सा रहे हैं और कई और इंटरनेशनल बॉडीज का। आज जो सबसे ज्यादा चिंता का विषय है वो ये है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने पाकिस्तान को टेररिज्म कमेटी का को चेयर बनाया, जो सबसे ज्यादा उग्रवाद फैला रहे हैं, जिनके खिलाफ हमारी सेनाएं पराक्रम और शौर्य दिखाकर ऑपरेशन सिंदूर कर रहे हैं। उनको ही टेररिज्म काउंटर टेररिज्म कमेटी का वाइस चेयरमैन, वो भी यूनाइटेड नेशन जैसी सिक्योरिटी काउंसिल जैसी बॉडी बना रही है। तो फिर यूनाइटेड नेशंस में भारत इस बात का पुरजोर विरोध क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि पाकिस्तान तो असली में टेररिज्म का, उग्रवाद का पोषक मुल्क है और हमने ये बार बार बात साबित की है। परंतु एक तरफ वो हाफिज सईद को पालते हैं, मौलाना मसूद अजहर को पालते हैं, राउफ जैसे उग्रवादी को पालते हैं, उसको सरकारी सुविधाएं देते हैं। उनके हमने जो सारा हेड ऑफिस गिराया है उसकी एवज में पैसा, करोड़ों रुपया इकट्ठा करने की बात करते हैं। पाकिस्तान की सरकार उनको 30-30 करोड़ उग्रवादियों को मुआवजा देने की बात करती है। और दुनिया में जो यूनाइटेड नेशन है सिक्योरिटी काउंसिल, वो उन्हें काउंटर टेररिज्म का उपाध्यक्ष बनाती है और हमारी सरकार चुप बैठी है। मैं मोदी जी से आग्रह करूंगा, आंखें खोलिए, कान खोलिए, थोड़ा सोचिए। मुझे पता है आपकी विदेश नीति बिल्कुल अब निकम्मी बन गई है, पर उसके बावजूद भी कृपया करके
हिंदुस्तान की ओर से पुरजोर विरोध दर्ज करवाइए और सब मुल्कों को कहिए कि पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की काउंटर टेररिज्म कमेटी से उतारें। डॉक्टर सांगवान और पूरा जो ऑस्कर ग्रुप ऑफ अस्पताल है, आज उनका 18वां अस्पताल जो है उसकी शुरुआत बहादुरगढ़ की ऐतिहासिक धरती में की है। मेरी इन सब को, डॉक्टर साहब को भी, पूरे ऑस्कर परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे ये विश्वास है कि हरियाणा की माटी से उठकर, ग्रामीण अंचल से आकर कोई व्यक्ति किस प्रकार से स्वास्थ्य की फील्ड के अंदर पूरे हरियाणा के साथ साथ देश में, उत्तर भारत में नाम कमा सकता है, डॉक्टर सांगवान उसका एक उदाहरण बनकर उभरे हैं और हर हरियाणा के वासी को इस पर गर्व है। मैंने डॉक्टर साहब से उम्र में कई साल बड़ा होने के नाते केवल एक राय उनको जरूर दी है। ऑस्कर अस्पताल ग्रुप का परिवार और अब रॉकलैंड के भी इन्होंने अस्पताल खरीद लिए हैं। ये एक बहुत बड़ा परिवार बन गया है जिसमें हरियाणा के भी हजारों बच्चों को, न केवल डॉक्टर साहिबान को बल्कि क्लास 3, क्लास 4 से लेकर नर्सिंग तक के बच्चों को रोजगार का साधन मिल रहा है। उसके साथ साथ जो समाज में वंचित हैं, दबे हैं, कुचले हैं, शोषित हैं, जरूरतमंद हैं, ये पहले से ही इस यज्ञ के अंदर आहुति देने लग रहे हैं और गुरु महाराज की कृपा से इनके ऊपर ये आशीर्वाद है भी। पर मैंने तो एक भाई और साथी के तौर पे ये इनको राय जरूर दी है कि ऑस्कर ग्रुप समाज सेवा में नए कीर्तिमान भी स्थापित करे। दुर्भाग्य से प्रांत में स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा में जर्जर हालत में है और कल जो तुगलकी फरमान आया था जिसमें 5 जो बेसिक ऑपरेशन प्राइवेट अस्पतालों में होते थे, उन सबको भी आयुष्मान स्कीम में उन सबको भी सरकारी अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया और प्राइवेट अस्पतालों को बैन कर दिया गया, क्योंकि श्रीमान नायब सैनी हर रोज इस प्रकार के उल जलूल और तुगलकी फरमान जारी करते हैं जिससे लोगों को असुविधा हो। डॉक्टर साहब को मैं ये राय जरूर दी है कि निःशुल्क या रियायतन इलाज में कुछ परसेंटेज जो है अपने अस्पताल की उसको जरूर केंद्रित करें, ताकि एक्सीडेंट के समय या फिर जरूरतमंद जो वंचित, शोषित, दलित, पिछड़े वर्गों या गरीब सामान्य वर्ग के परिवारों के लोग हैं, उनको भी ऑस्कर ग्रुप की स्पेशलिस्ट सुविधाओं का फायदा हो सके, क्योंकि स्वास्थ्य आज वक्त की सबसे बड़ी मांग है और हरियाणा स्वास्थ्य के पायदान पर सबसे पिछड़ा है।